एक संत बोल रहे थे, ध्यान देकर सुनिएगा। बच्चा पेट में आया है, 1-2 महीने का बच्चा पेट में आया है, वो पैदा होगा कि नहीं डाउटफुल है, पक्का नहीं कि पैदा हुई हो। कई बच्चे भीतर मर जाते हैं 4-5 महीने के होकर के। ठीक समझिएगा, पैदा भी हो गया है तो ये बड़ा होगा कि नहीं डाउटफुल। कई बच्चे 1 साल 1.5 साल के मर जाते हैं, 2 साल के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़ा भी हो जाएगा तो पढ़ेगा कि नहीं डाउटफुल है, डाउटफुल है। इसकी शादी होगी कि नहीं होगी डाउटफुल है। शादी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा डाउटफुल है बच्चा। इसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे डाउटफुल है। ये बुढ़ाएगा कि नहीं बुढ़ाएगा डाउटफुल है। लेकिन बच्चा पेट में अगर आ गया है तो मरेगा कि नहीं, इसमें कोई डाउट है? बाकी सब काम डाउटफुल हैं। पैदा होई कि नहीं, बड़ा होई कि नहीं, पढ़ी कि नहीं, ब्याह होई कि नहीं, नौकरी पाई कि नहीं, सब डाउटफुल मामला है। लेकिन पेट में अगर बच्चा आ गया है तो चाहे पेट में मरे, लेकिन मरी जरूर। 100% फिक्स है कि मौत उसकी होनी है। ये एक काम है, बिल्कुल डाउटलेस काम है, डाउटलेस, अटल है। अरे जब अटल बिहारी की हो गई तो और की कौन बचेगा यार। ना और अटल बिहारी हो चले गए, अटल की नहीं टली तो आपकी टलेगी क्या, हमारी टलेगी क्या? लाख बुद्धि लगा लो, लेकिन यही एक काम संसार में है जो टल नहीं सकता है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो तारकासुर ने बुद्धि लगाई कि शंकर जी का बेटा मुझे मारे, और ब्रह्मा जी की मजबूरी क्या होती है, उनको वरदान देना ही पड़ता है। जैसे राज्यपाल की मजबूरी होती है, शपथ ग्रहण करना ही पड़ता है। जो बहुमत ले आया है तो वो भले राज्यपाल उस पार्टी का न हो, लेकिन राज्यपाल की ये उसकी लायबिलिटी है, उसका मन हो चाहे न हो। जैसे मान लो राज्यपाल भाजपा का है, ठीक है, और चुनाव में सपा ले आए बहुमत, तो राज्यपाल की ड्यूटी है कि रोक भले शपथ ग्रहण करावे, माथा कुटिक करावे, करना पड़ेगा उसको कि मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे ही जैसे राज्यपाल की बाध्यता होती है, ऐसे ब्रह्मा जी की मजबूरी होती है। ब्रह्मा जी की लायबिलिटी है, जो तपस्या करे और जो मांगे, अगर आपके पावर में है उसको दो। ब्रह्मा जी दे दे कि शंकर जी का बेटा आपको मारेगा। अब तारकासुर को जो मिला वरदान कि शंकर जी का बेटा होगा ही नहीं तो कैसे मारेगा। जब होगे जब उनकी औरतें नहीं है तो बेटा कैसे होगा, वो बिहाव करेंगे नहीं, हो दूसरा बैरागी है। बस इसी घमंड में वो अत्याचारी हो गया कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। और फिर उसने धर्म के सब काम बंद करने शुरू की। मंदिर, हवन, पूजा पाठ, कथा भागवत, ऋषि मुनि सब विनाश करना शुरू किया। सब देवता भूखे प्यासे बेचारे, अब हवन बंद हो गए, सब यज्ञ ही बंद हो गए, तो देवता उसी से खाते हैं हवन से ही। अब देवता भूखे मरने शुरू हुए। सब ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी आपने बहुत बुरा किया वरदान देके, वैसा वरदान दे दिए हो उसको। ब्रह्मा ने कहा यार हमारी मजबूरी, हमारे उसमें बायलाज में लिखा हुआ है
कि अगर आपके पावर में है और तपस्या कोई किया है तो आपको देना पड़ेगा उसको, तो हमारी मजबूरी है, तो दे दिए उसको। कहा तो उसको उपाय लगाओ, अत्याचार की हद कर रहा है, अत्याचारों की सब सीमा टूट रही। तो कहा कोई उपाय नहीं, उपाय एक है, बस शंकर जी का बेटा चाहिए, वही उसको मार सकता है। तो देवताओं ने कहा बेटा तो हो ही तब उनके ब्याह हो उनका, जब उनकी औरतें मर गए तो कैसे। तो ब्रह्मा ने कहा दूसरा ब्याह कराओ, तपस्या माता जी कर ही रही उनको पाने के लिए, हैं दूसरा ब्याह कराओ तो बेटा हो। तो देवताओं ने कहा दूसरा ब्याह तो करावें तब जब उनकी समाधि टूट रहे हो, तो समाधि में बैठे हैं, बाबा समाधिस्थ हैं, उनकी समाधि कौन तोड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा भेजो अपना बुलडोजर, समाधि तोड़ दे। देवताओं का एक बुलडोजर है भाई साहब, अच्छे अच्छों की समाधि तोड़ डालता है, जैसे अपने योगी जी का बुलडोजर है ना, हाँ ऐसे देवताओं का एक बुलडोजर, जेसीबी मशीन। आजकल योगी जी पूरे विश्व विख्यात हैं बुलडोजर बाबा। हाँ जिसका चाहते हैं, हम तो सुने थे कि रोज सवेरा होते ही 50 जेसीबी उनकी डीजल भरा के फुल टंकी रेडी है, ड्राइवर लोग खड़े होते हैं, साहब आज किसका तोड़ना है। भोर होते लिस्ट बन जाती है कि आज जा तोड़े हो जाए, तोड़े हो जाए, पूरे विश्व में लिखा बुलडोजर बाबा। खैर हमारा विषय नहीं हो, लेकिन देवताओं का एक बुलडोजर अलग है, चाहे जिसकी समाधि भजन ये सब तोड़ सकता है। कौन, उसका नाम क्या है, कामदेव, वो देवताओं का बुलडोजर है। ब्रह्मा ने कहा उसी को बुलाओ, भेजो। पठवहु काम जाय शिव पाहि, पठवहु काम जाय शिव पाहि, क्षोभु करई शंकर मन माही, क्षोभु करहि शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरुनाई, तब हम जाई शिवहि सिरुनाई, करवाऊब विवाह बरियाई, करवाऊब विवाह बरियाई। देवताओं ने कामदेव को आवाहन किया, भैया आओ। कामदेव आया, क्या काम है भाई साहब, का जाओ शंकर जी की समाधि तोड़ो। तो कामदेव राजी हो गया, मना नहीं किया, जानता तो था कि शंकर जी की समाधि तोड़ना मतलब, शंकर जी को जानते हैं आप, करालम महाकाल, और महाकाल को छेड़ना मतलब जानते हो क्या हुआ, वो एक सांप होता है वो काला वाला, क्या बोलते हैं उसको इधर, कोबरा, नहीं इधर क्या बोलते हैं गांव में, गांव वाले बताओ कोई, काला कोबरा तो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, हाँ बोलो बोलो। नहीं काला सांप होता है ना वो नाग देवता, उसका नाम कुछ और होते हैं, खैर छोड़ो, चुप। अच्छा कहीं वो लेटा हो, अब उसके मुंह में हाथ लगाओ, क्या हो, उसका अंजाम क्या है, वो लेटा हो कोबरा, आराम से लेटा हो, अब जाकर मुंह में उंगली लगाओ, अंजाम क्या होगा इसका। तो सोचिए एक छोटे से कोबरे में क्षमता है, अगर उसको छेड़ दिया आपने तो फिर अंजाम जानते हो। महाकाल शंकर जी खाली करुणावतारम नहीं है, महाकाल भी है वो, महाकाल, काल नहीं महाकाल। और महाकाल को छेड़ना मतलब मौत को न्योता देना, आ बैल मुझे मार, ये कहावत है साफ साफ। शंकर जी को छेड़ना मतलब मौत, मैं इस घटना में मारा जाऊंगा। लेकिन फिर भी कामदेव राजी हो गया, मना नहीं किया उसने, पक्का था कि मारा जाऊंगा, तब भी राजी होगा। क्यों राजी क्यों हो गया, अगर आपको कोई ऐसा काम सौंपा जाए कि पक्का मरना पड़ेगा उसमें आपको, तो आप मना कर दो कि साहब साहब नहीं नहीं भाई ये नहीं करेंगे, पक्की मौत होगी इसमें हमारी, नहीं नहीं करेंगे। लेकिन कामदेव मना नहीं किया, जानते क्यों राजी हो गया, उसको पता था कि मरना तो वैसे भी पड़ेगा, मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन एक जगत हित का काम कर जाएंगे, संसार की भलाई का एक काम कर जाएंगे, तो मेरा मरना भी धन्य हो जाएगा। जैसे देखो खुला खुला सा सूत्र है, मरेंगे तो आप भी और मरेंगे हम भी, इसमें कोई डाउट है, कोई शंका है आपको कि हम बचेंगे। और सुभाष चंद्र बोस भी मरे थे, चंद्रशेखर आजाद भी मरे हैं, है ना, मरे तो ये भी हैं और मरोगे आप भी। लेकिन इनकी मौत और आपकी मौत में कुछ फर्क है कि नहीं, कुछ अंतर है कि नहीं,
मरेंगे, मरा तो भगत सिंह भी था, मरोगे आप भी, बचोगे थोड़ो, मरोगे आप भी। लेकिन भगत सिंह की डेथ और आपकी डेथ में कुछ फर्क है कि नहीं? इसलिए काम राजी हो गया कि मरना तो वैसे भी पड़ेगा, आज बच जाएंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं तो परसों मरेंगे, लेकिन संसार का भला करके मरेंगे तो मेरा मरना भी सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। सो काम जान बूझ के 100% मौत मरीज में होगी, तब भी वो मना नहीं किया, एग्री हो गया, ठीक है जा रहा हूं। और कामदेव पहुंचा, शिव जी की जहां समाधि लगी थी वहां पहुंचा, अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ पहुंचा, सब रंभा, मेनका, उर्वशी, अप्सराएं, बसंत ऋतु और क्या क्या उसके पास सब तमाम आइटम है, लेके पहुंचा सब, और अपनी पूरी कलाओं का उसने यूज किया शंकर जी के ऊपर। सब जितने हथियार थे सब चला दिए, लेकिन शंकर जी टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल टस से मस नहीं। बेटा कथम बाधा न करो, बाकी सब ठीक है, हाँ? बाकी सब मंजूर है, कथम बाधा मंजूर नहीं किसी भी शर्त पर। हाँ? भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। काम का कोई भी प्रहार शंकर जी पर काम नहीं किया। जब बाबा बिल्कुल अडिग बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए, तब काम रुष्ट हो गया। और उसके पास लास्ट आइटम बचा था 5 बाण, 5 बाण उसके पास अंतिम हथियार बचा था। मारे गुस्से के उसने वही 5 बाण चढ़ाए धनुष पर, आखिरी आइटम। और गोस्वामी जी कहते हैं छाड़े विषम, विषम माने 5, छाड़े विषम विशिक, विशिक माने बाण, उर लागे, बाबा की छाती में लग गए 5 बाण आकर के। छूटी समाधि, बाबा की समाधि टूट गई। शंभु तब जागे, काम का प्रहार हुआ, बाबा की समाधि भंग हो गई। काम अच्छे अच्छों की समाधि भंग कर देता है। ये काम जो है इसका काम ही यही है, काम का कि समाधि भंग करो। समाधि माने समाधि का अर्थ होता है डूबना। समाधि माने कुछ और नहीं। जैसे एक कथा चल रही है, कथा चल रही है, आप डूब के सुन रहे हो पूरा मन से, ये समाधि आपकी है। अब इसको कौन भंग करता है? जैसे आज आए हो और कल ना आओ और परसों फिर आओ, मान लो, अब पूछे आपके पड़ोसी की कल कहाँ थे भाई साहब, कल नहीं आए थे, कल कहाँ रह गए थे? तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा काम आ गया था, तो फिर थोड़ा काम आ गया था। कौन भंग किया? ये काम है, वो देवता है जो हमारी समाधि को भंग कर देता है। गृह कारज नाना जंजाला, क्या करें, आ रहा तो रोज चाहते थे, थोड़ा काम आ गया, उद्घाटन था एक, तो फिर उसमें फंस गए, तो फिर थोड़ा काम आ गया, तो आज नहीं आ पाए, बाकी कल आएंगे, फिर थोड़ा काम आ गया। ये समाधि हमारी काम ही भंग कर देता है। काम को खाली वहां मत टिके रहो, काम माने काम, और समाधि कौन भंग करता है? काम। अभी अच्छे भले कथा का संकल्प ले लो आपकी, हम सुनेंगे, लेकिन अभी कोई थोड़ा बहुत काम आ जाए, अभी बीच में चल दोगे आप। एक फोन आ जाए कि पार्टी हो रही है दही चूरा का, हाँ दही चूरा, आदमी में छोड़ चल देगा, ठीक है महाराज, अब आज 5 बजे तक पार्टी है, निकलना पड़ रहा है, दही चूरा पार्टी है, तो आदमी छोड़ देता है कथा को। 1 घंटा छोड़ जाएगा, आधा घंटा छोड़ जाएगा। कौन छोड़ाया? काम। काम। और काम ने प्रहार किया, बाबा की समाधि टूट गई। और समाधि भंग हुई तो बाबा ने नेत्र खोल दिए। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी, नयन उघारी सकल दिश देखी, भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी,
ईश मन क्षोभ विसेखी नयन उघारी सकल देश देखी। नयन उघारी सकल देश देखी। काम ने प्रहार किया तो बाबा के अंदर हलचल मच गई, बाबा की समाधि टूट गई और बाबा ने नेत्र खोल के खोजना शुरू किया, कौन हमको डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा भला मैं राम राम कर रहा था, कौन डिस्टर्ब किया। नयन उघार और खोजना शुरू कर, सकल दिश देखी। अब तनिक यहां पर आप थोड़ा विवेक से सुनो कथा को, समझदारी के साथ। अधिकतर क्या होता है, अधिकतर जो समाज का हाल है, जब काम किसी पे अटैक करता है, काम के दो अर्थ हैं जी यहां पर। काम माने होता है तो काम, काम धाम, ठीक है ना। काम माने होता है कामना और काम माने होता है वासना। ये काम वासना भी होती है अंदर से। ये तीनों काम मिलकर भजन भंग करते हैं। ये काम माने कामनाएं और काम माने काम वासना। और जब काम किसी पे प्रहार करता है ना, तो सबसे पहला उसका जो रिएक्शन होता है प्रहार का, वो इंसान की देखने की शक्ति को लोप कर देता है। तो बोलते हैं इंसान कामांध हो गया। कामांध, कामांध मीन्स, कामांध माने क्या होता है, काम ने उसको अंधा कर दिया। फिर लोक परलोक, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, ये सब इंसान भूल जाता है। अंधा माने खाली ब्राह्मण नहीं होता है, जिसको लोक परलोक, धर्म अधर्म, पुण्य पाप ये सब भूल जाए वो अंधा है। अंधे और अंधा का होता है, अंधे तो है जो धर्म अधर्म भूल जाए अपना, जो कर्तव्य भूल जाए, जो लोक परलोक भूल जाए, जो पाप पुण्य भूल जाए, वो अंधे तो है। खाली आंखें फूटना अंधा नहीं होता है, ये सब भूलना भी अंधापन होता है। कबीर ने इसी बेस पे कहा था, सब जग अंधा। अब कबीर ठहरे कबीर, कबीर कहां मानने वाले। कबीर ने लिख दिया है, सब जग अंधा, ये पूरा संसार ब्लाइंड है। एक भी इनसे में आंख वाला नहीं है, सब अंधों की बस्ती है पूरी है। जिसको लोक परलोक की परवाह नहीं है, जिसको धर्म धर्म का पता नहीं है, जिसको पुण्य पाप का पता नहीं है, जिसको जीने मरने का पता नहीं, जिसको जीने का उद्देश्य पता नहीं है, इस संसार में क्यों पैदा हुए हैं। अंधा नहीं तो और क्या है, अंधा ही तो है। बाबा ने शायद इसीलिए कहा था कि सब जगह अंधा, सब अंधा। अब आपको चुभेगा कि हम अंधे हैं कहा। अब बाबा कबीर कह गए अंधे हो। कबीर ने कहा अंधे हो, अब लड़ जाओगे, जाओ कबीर पे केस करो। कबीर ने लिख दिया, सब जगह अंधा, पूरा संसार अंधा है। तो अंधा माने समझ गए ना, समझ रहे हैं। हाँ, तो जो काम प्रहार करता है तो इंसान की जो दृष्टि को बाधित कर देता है। लेकिन बाबा पर क्या असर हुआ, बाबा अंधा नहीं हुए। जब काम ने अटैक किया तो आम आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन बाबा अंधे नहीं हुए। नयन उघारी, बाबा ने पट से आंख खोल दिया। आंख खोलना माने ये शब्द नहीं, मुहावरा है, मुहावरा है आंख खोलना। तो भाई आंख खोलो, आंख खोलिए भाई साहब। आंख खोलना माने, हे भगवान कुत्तो बोलो, सावधान हो जाना, जागरूक हो जाना, सजग हो जाना, है ना। आंख खोलने का अर्थ है सजग हो जाना। तो जब बुराई काम प्रहार करे, उस समय अगर आंख खोलने का कला सीख जाओ आप, उस समय अगर सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो आप बुराई से बच सकते हो। उस समय अगर अंधे हो जाओगे तो बुराई के गिरफ्त में आ जाओगे, बुराई के कब्जे में आ जाओगे। उस समय आंख खोल दो, बुराई से बच जाओगे। उस समय जरा सावधानी से काम लो। वो आपने पढ़ा होगा, रोडों पर पढ़ा है, सावधानी हटी, हाँ, सावधानी हटी कि आलू पूरी बटी। सावधानी हटी कि भंडारा हुआ। सावधान रहिए, आंख खोल के रहिए हमेशा। नयन उघारी, काम बुराई है। अब बुराई ने अटैक किया, बाबा अंधे नहीं हुए, बाबा ने आंख खोल दिया तुरंत ही। तो खोजना शुरू किया, कौन है, कौन हमको डिस्टर्ब कर दिया। तो आम के पेड़ के पत्तों में छिपा बैठा था कामदेव, वो छिप गया था। जब शंकर जी आंख खोले तो छिप गया हो, लेकिन बाबा तो खोज रहे थे। बाबा ने देख लिया आम के पत्तों में छिपा हुआ काम। अब ज्यों काम पर दृष्टि पड़ी बाबा की, बाबा ने तीसरी आंख खोल दी अपनी। और गोस्वामी जी कहते हैं, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। बाबा ने काम
को देखा और तीसरी आंख खोली अपनी, और तीसरी आंख खोल के ज्यों दृष्टिपात किया उसके ऊपर, भस्म हो गया। तीसरी आंख की निगाह पड़ते ही, ये तीसरी आंख वास्तव में क्या होती है। अब खाली वो रहोगे फोटो पर कि बाबा के वो माथे में यहाँ पर है वो तीसरी आंख माथे में बनी है, फोटो है खाली। फोटो तो फोटो होता है, कौन देखा उनका आज तक। फोटो फोटो होते खाली, फोटो में चाहे जो बना। आजकल तो कंप्यूटर आ गया है, तो यू हमार हो यू कहा लगा दे शाहरुख खान कह रहे हैं ऊपर वाला। हाँ? फोटो तो फोटो होता है आजकल, वो एडिटिंग करके चाहे जो बना दो। अभी हम अच्छे भले बैठे हैं, अभी चश्मा लगा दो फट से फोटो में। बच्चे एक बार हमारा कहीं कथा में थे, तो बच्चे फोटो खींचे, फिर एक बढ़िया टोपी लगा दी ऊपर, एक हमारे पर गोल गोल टोपी, चश्मा काला काला। हमने कहा वाह, हम तो चश्मा को काला लगाते भी नहीं, ना टोपी लगाते हैं। और बच्चे से फिट कर दिए हमारे फोटो में। हाँ? और हम कहा व्हाट्सअप कर दिए कि बाबा टोपी लगाते हैं। तो फोटो होते हैं, टोपी को लगाए देखे हम आज तक, लेकिन लगा दिया लोगों ने टोपी फोटो में। चित्र मत देखना कि वो माथे में बनी है। तीसरी आंख का मतलब होता है, उसका एक अर्थ होता है। तीसरी आंख मीन्स विवेक। विवेक इज थर्ड आई। अब विवेक की आंख जब खोलोगे, तीसरी आंख, तब आपका जो काम है जीवन में, काम है, क्रोध है, बुराइयां जो हैं, भस्म हो जाएंगी सब। विवेक माने क्या होता है? तीसरी आंख माने विवेक। अब विवेक का अर्थ है समझदारी। विवेक मीन्स समझदारी। समझदारी से काम लो। जब भी कोई बुराई अटैक करे जीवन में, कोई विकार अटैक करे, उस समय समझदारी से काम लो। तीसरी आंख खोल के समझदारी का प्रयोग करो, बुराई से बच जाओगे, बुराई भस्म हो जाएगी। हम लोग समझदारी से काम नहीं लेते, तीसरी आंख खोलते नहीं। समझदारी की आंख खोलो। ये क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, क्या खाने आए हो दुनिया में, क्या खा रहे हो। जैसे गुटखा खाने वाले लोग अब तीसरी आंख नहीं खोलते भी तो खाते हैं। तीसरी आंख फूटी तभी तो खा रहे हैं। नहीं तो सरकार ने लिखा के भेजा, उसके ऊपर है, लिख दिया है बड़ा बड़ा कि इसको खाने से कैंसर होता है। लेकिन अंधेरा कैसे पढ़े जब आंखें फूटी है तो? हाँ, अंधेरा कैसे पढ़े? साफ साफ लिखा है उसके ऊपर बड़ा बड़ा, बिच्छू बनाया गया उस पर कि इसको खाओगे मर जाओगे, जल्दी मर जाओ, साल 6 महीना में। हाँ? बीबी तुम्हारी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जमीन तुम्हारी से बिक जाएगी पूरी। लेकिन अब फूटी है तो कैसे कैसे खाओगे? कई लोग तो सरकार लिखा है मर गए, लेकिन कोई पढ़ता है उसको? कोई पढ़ता है? ऐसे फाल लेते, दिखतो नहीं मैं लोहा है कि छर्रा भरे हैं, दिखतो नहीं, ऐसे फाड़े और हद है कि नहीं? तीसरी आंख फूटी तभी तो खा रहा आदमी। तीसरी आंख से काम लो। जब साफ साफ लिखा है इसको खाने से कैंसर होगा, बिना मौत के मरोगे तुम, बिना मौत के मर जाओगे, तब भी इंसान दाम भी लगा रहा है और कैंसर को निमंत्रण दे रहा है, तो कैसे माना जाए कि उसकी समझदारी से काम ले रहा है? समझदारी से काम लो। जब बुराई का अटैक हो उस समय विवेकानंद नहीं विवेकानंद बनो, तब बच पाओगे उससे आप। हाँ? मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मित्रों, बहुत प्यारी छोटी सी कहानी, ध्यान देना। स्वामी जी अपने देश के हुए, विवेकानंद जी जानते हैं आप लोग, कलकत्ता वाले। वो एक बार बोलने गए विदेश, शिकागो, तो वहां उनकी बड़ी चर्चा हुई। आप जानते हो कहानी, उसमें न जाऊं मैं। बड़े चर्चित व्यक्ति हो गए वो, पूरे अमेरिका में उनकी ख्याति हो गई। एक बाबा हिंदुस्तान से आया, क्या बढ़िया बोलता है। तो उनके लेक्चर से, वाणी से खुश होकर के एक महिला, अमेरिकन लेडी, गोरी चमड़ी, मर्सिडीज नहीं, रोल्स रॉयल कार से आई मिलने स्वामी जी से। और कहा स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी। कहा चलो बात करो। कहा यहाँ नहीं, कमरे में चलो, अलग अकेले में बात करेंगे। कहा चलो कमरे में चलो। स्वामी जी से, सन्यासी थे वो, विवेकानंद नहीं थे, विवेकानंद नहीं विवेकानंद थे वो। विवेकानंद होते तो फंस जाते। तो आई कमरे में, क्या कहना है देवी जी? कहा स्वामी जी मुझको आपके ऐसा बेटा चाहिए, सेम टू यू, पुत्र मेरे हो। और उसका भाव गंदा था, खुला खुला भाव था उसका कि तुम मुझसे शादी करो तो तुमसे बच्चा हो तो तुम्हारे ऐसा बच्चा हो। तो स्वामी जी अब जो सोचो, और कोई होता तो वही गिर जाता, वही रपट जाता। लेकिन विवेकानंद थे वो, विवेकानंद नहीं थे। तुरंत जागे, तीसरी आंख खोले हो। ये तो प्रहार हो रहा है मेरे ऊपर, काम का अटैक हो रहा है। बाबा तुरंत जाग गए और बोले देवी जी मेरे ऐसा बेटा चाहती हो? कहा बिल्कुल आपके ऐसा पुत्र चाहिए। काम आ गया ना कोई।
हाँ काम आ गया। तो आपके ऐसा बेटा चाहिए, मेरे ऐसा? कहा हाँ आपके ऐसा पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा देवी जी अब मेरे ऐसा बेटा होए न होए कि इसका भरोसा नहीं है, लफंगा हो जाए। कोई जरूरी थोड़ा है कि सबके बाबा का बेटा बाबा ही होए। बिसरवा मुनि थे, बिसरवा मुनि, अब बेटा रावण हो गया। कोई जरूरी नहीं कि साधु बेटा साधु ही होता। तो हमारे ऐसा बेटा चाहती हो तो हमसे बेटा हो तो कब पता लफंगे हो जाए। तो ऐसा करते हैं, आज से तुम मेरी मम्मी और मैं तुम्हारा बेटा। अब देखो ये है तीसरी आंख। तीसरी आंख माने कुछ और नहीं, इसको बोलते हैं। और कोई सामान्य व्यक्ति होता वही रपट गया होता। गोरी गोरी चमड़ी है, अमेरिकन लेडी है, अरबपति घर की लड़की है, चाहता तो वही कौन देख रहा था उसको अमेरिका में। तब तो इतना मीडिया भी अभी नहीं था। आजकल सब पत्रकार हो गए, चाहते तो मर लेते वहीं पर, लेकिन नहीं, तीसरी आंख खोल दिए, बच गए। समझ गए? यही तीसरी आंख है। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयो जरि छारा। काम भस्म हो गया। काम की पत्नी का नाम है रति, काम की घरवाली, वो रोती हुई भागी आई। खबर पाई जब, बाबा के चरणों में माथा धर दिया, बाबा आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा पति मुझे कब मिलेगा दोबारा। तो बाबा ने जब उसके आंसू देखे, तो बाबा करुणावतारम भी तो है, वो गुस्सा तो किए थे, भस्म कर दिए थे, लेकिन उनका मूल रूप तो करुणावतार है। जैसे पानी का मूल स्वभाव क्या होता है, पानी का मूल स्वभाव क्या होता है, ठंडक, ठंडा पानी, ठीक है ना। लेकिन अब वो केतली में रख के बटन दबा दो तो गर्म हो ही जाते हैं, लेकिन गर्म हो इतना ही पानी, पानी का जो नेचर है वो ठंडा ही है। अब वो चढ़ा दो अंगीठी में तो अलग बात है, गर्म हो जाएगा, डाल दो थोड़ी बर्फ उसमें तो और ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसका मूल जो नेचर है वो अपना दूसरा है। ऐसे शंकर जी गुस्सा होते हैं काम आने पर, बाकी उनका मूल स्वभाव दूसरा है। कर्पूर गौरम और करुणावतारम उनका मूल नेचर है। तो बाबा जब रति के आंसू को देखे, उसकी क्रंदन को सुने, तो बाबा को करुणा जाग गई, और बाबा ने उसी करुणा की धारा में बहते हुए रति को एक वरदान दे दिया, उसकी काम की पत्नी को। क्या वरदान दिया मालूम? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरानी महामहि भारा, होई है हरणी महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा। या देवी रति, तेरा जो पति आज भस्म हुआ है, ये द्वापर में जब कृष्णावतार होगा और रुक्मिणी के साथ शादी भगवान की होगी, तो रुक्मिणी और कृष्ण से जो बेटा बन के पैदा होगा वो तेरा पति ही पैदा होगा। नाम होगा इसका प्रद्युम्न, पहला बेटा, और तब तो उसको अपने पति की दोबारा प्राप्ति हो जाएगी। जा प्रतीक्षा कर। रति वरदान पाकर